जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए जीके और जीएस को कवर कर रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्रायद्वीपीय जो नदी होती हैं वो पश्चिम की ओर बहते हैं। इनमें से प्रायद्वीपीय नदी कौन से हैं? तो ये प्रायद्वीपीय नदी जो है ये है नर्मदा। नर्मदा नदी है प्रायद्वीपीय जो पश्चिम की ओर बहती है। अगर प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो उसमें से आ जाएगा साबरमती, माही, भारतपुच्छा, ये सब जो हैं ये प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से होते हैं, उद्गम स्थल है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर है, छाऊ किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छाऊ किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का सबसे लोक नृत्य है यहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका झारखंड का। 3 नंबर है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका सुंदरवन में किया जाएगा। ये हेलोफाइटस क्या होता है? हेलोफाइटस होते हैं अधिक खारे जल में उगने वाले पौधे को हेलोफाइटस कहते हैं, यानी कि अर्ध मरुस्थलीय, मैक्रो दलदली कक्ष भूमि में कीचड़ में उगने वाले पौधे को हेलोफाइटस कहते हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से कौन सा युग्म गलत हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका समवर्षा रेखाधूप। समवर्षा रेखाधूप। 5 नंबर है, व्यापार चक्र में होते हैं। व्यापार चक्र में क्या होते हैं? व्यापार चक्र जो होते हैं वो 4 चरण में होते हैं। कौन कौन से इसके चरण हैं? तो होते हैं उन्नति चरण, मंदी चरण, अवनति चरण और जो लास्ट होता है रिकवरी फेज। तो ये 4 चरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर। 6 नंबर है, खिलाफत आंदोलन किसके विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्की के विघटन के विरोध में आयोजित किया गया था। 7 नंबर है, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है ये? तो जाना जाता है पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। 8 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नार्वेस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, NSDL का विस्तारित रूप है। NSDL का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 10 नंबर है, संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया? संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अपनाया था? तो संविधान कब अपनाया था? तो ये अपनाया था संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। और बना था ये कब? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर है, हरोली में जंग
रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? सॉरी, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो ये किसने स्थापित किया था? तो महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण जो कराया था वो गुप्त शासक ने करवाया था, गुप्त शासकों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 13 नंबर है दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनर्नामकरण किसके नाम पर किया गया था? दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनर्नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो किसके नाम पर किया गया था? तो किया गया था आपका अब्दुल कलाम के नाम पे, अब्दुल कलाम के नाम पे किया गया था। 14 नंबर है रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन था? तो ये था आपका स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद था। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में वेलूर में रामकृष्ण मिशन की संस्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 15 नंबर है कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नाना साहिब ने किया था। 16 नंबर है नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है? तो ये कर्नाटक में किया जाता है, कर्नाटक में। तो ये उगादि क्या होता है? तो उगादि का पर्व नववर्ष के अवसर में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इन राज्यों के लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यह पर्व सामान्यतः मार्च अप्रैल और यानी कि चैत्र मास में मनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 17 नंबर है राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण कौन करता है? तो ये करते हैं व्यतिरिक्त राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 18 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो किसके लिए एकत्रित हुए थे? तो रॉलेट एक्ट को वापस लेने के लिए, रॉलेट एक्ट को वापस लेने के लिए वो एकत्रित हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसमें और आगे बात करें तो 13 अप्रैल 1919 का बैसाखी के दिन लोगों की एक बड़ी भीड़ अधिकारी के दमनात्मक रॉलेट एक्ट को वापस लेने के अनुरोध में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। 19 नंबर है सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो यह है आपका भूटान है। बीस नंबर है किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीवी विहार स्थित है? किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीवी विहार स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा वन्यजीवी विहार असम राज्य में स्थित है, असम राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 21 नंबर है निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? तो किसने लिखा था? ये लिखा था पाणिनि ने लिखा था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 22 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? तो उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? तो जोड़े जाते हैं उसमें 78 वर्ष जोड़े जाते हैं। 23 नंबर है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान क्या है? तो यह है आपका 52वां स्थान है।
24 नंबर है किस क्षेत्र में मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शेल असिताप्स्मी के अपक्षय द्वारा होता है। तो किस क्षेत्र में होता है ये? तो ये होते हैं आपका दक्कन के पठार क्षेत्र में, दक्कन के पठारी क्षेत्रों में ये होते हैं। 25 नंबर है गौण प्रदूषण का उदाहरण है, गौण प्रदूषण का उदाहरण है। तो ये किसका ये उदाहरण है? तो ये पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट का, यानी PAN का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 26 नंबर है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए? तो ये कम से कम उसे 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। 27 नंबर है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये किसने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त टू ने किया था। 28 नंबर है विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन है? तो है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 29 नंबर है भारत के किस राज्य में तटीय रेखा सबसे बड़ी है? भारत के किस राज्य में तटीय रेखा सबसे बड़ी है? तो किस राज्य में है? तो यह है आपका गुजरात, गुजरात राज्य में सबसे बड़ी है। जबकि अगर छोटी की बात करें तो गोवा की सबसे छोटी है, गोवा राज्य की तटीय रेखा जो है वो सबसे छोटी है। 30 नंबर है झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? झारखंड राज्य की सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है? तो यह है आपका नेतरहाट, यह नेतरहाट है। 31 नंबर है नीति आयोग में NITI नीति से तत्पराय है। नीति आयोग में NITI नीति से तत्पराय क्या है? तो यह है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? तो किसका था ये? तो ये था आपका फिरदौसी की, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 33 नंबर है देश रत्न किससे कहा जाता था? देश रत्न किसे कहा जाता था? तो देश रत्न जो कहा जाता था मुख्य रूप से तो वो कहा जाता था राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता था। वैसे इसमें तो सभी हो जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से राजेंद्र प्रसाद है। 34 नंबर है बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है? बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका राजगीर में, ये राजगीर में। 35 नंबर है NREP का मतलब है, NREP का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। 36 नंबर है भारत ने किस देश में राजनीति को निष्कासित किया? भारत ने किस देश के राजनीति के निष्कासित किया? तो किस देश का किया है ये? तो ये किया है कनाडा देश के। 37 नंबर है नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किया था, तो ये किसने किया था? तो किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 38 नंबर है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये पारसनाथ की पहाड़ी, 39 नंबर है बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय विधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसमें? तो ये कहते हैं सावधि जमा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 40 नंबर है उपाय एवं युक्तियां RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है, तो ये किसके लिए है? तो ये हो जाएगा आपका राज्य सरकार के लिए, 41 नंबर है निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है?
तो कौन देता है? तो ये हो जाएगा आपका कॉरपोरेशन कर तथा आयकर, कॉरपोरेशन कर तथा आयकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 42 नंबर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान क्या है? ये है आपका 40वां स्थान है। 43 नंबर है निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? निम्न में से कौन सी नदी है जो झारखंड राज्य की है? तो ये उत्तरी कोयल, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, ये सभी जो हैं ये आपका झारखंड राज्य की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 44 नंबर है भारत ने अपने पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। तो भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, तो ये कहाँ पर किया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। 45 नंबर है हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? तो ये है आपका रांची जिले में, रांची झारखंड में। 46 नंबर है बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका पटना में। 47 नंबर है सार्क संघ है, तो ये किस में है? तो ये दक्षिण एशियाई देशों का संघ है। आगे 48 नंबर है एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था स्वर्ण पदक जीता था। 49 नंबर है निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज्य से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज्य से है? तो किसका संबंध है? तो ये है आपका बलवंत राय समिति का। 50 नंबर है झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो ये था बाबूलाल मरांडी। अब है यहाँ से सामान्य विज्ञान। 51 नंबर है चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। वे कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो वे करते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, ये उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 52 नंबर है अति चालक वह चालक है जिसका खाली जगह शून्य होता है। अति चालक वह चालक होता है जिसका खाली जगह शून्य होता है। तो क्या होता है? तो ये होते हैं प्रतिरोध होते हैं उसका शून्य। 53 नंबर है अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के माध्यम समय का अंतराल कम से कम खाली जगह अवश्य होना चाहिए। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम खाली जगह अवश्य होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो कम से कम होना चाहिए 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। 54 नंबर है एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ये निम्न दाब तथा उच्च दाब की स्थिति में ये क्रिया कर सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 55 नंबर है जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व खाली जगह होता है। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो उसका जल जो है उसका घनत्व घट जाता है। 56 नंबर है हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? तो यह एक द्वीप परमाणुक है। 57 नंबर है विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये फ्यूज का प्रयोग किया जाता है।
58 नंबर है, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कैंडियम का प्रयोग किया जाता है। 59 नंबर है, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ दोनों, बिना बुझा हुआ चूना तथा बुझा हुआ दोनों का प्रयोग किया जाता है। 60 नंबर है, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं? तो कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, इनमें से कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो इसमें जो तत्व होते हैं, यानी कि ये सभी तत्व उपस्थित होते हैं, उसमें से सभी तत्व उपस्थित होते हैं। 61 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये तांबा जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 62 नंबर है, कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? इनमें से कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? तो यह है आपका मीथेन जो है ये कार्बनिक गैस नहीं है। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका FOBIC के सदस्य के लाल सवाल कहते हैं। FOBIC के सदस्यों को लाल सवाल कहते हैं, ये उसका हो जाएगा राइट आंसर। 64 नंबर है, उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है। उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हीलियम। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो किसका होता है? तो ये होता है आपका यानी कि मछली का होता है। 66 नंबर है, एडमिसिया यानी समुद्री एनिमोना और पेंटियोला यानी समुद्री पिच किस संघ का उदाहरण है? ये किस संघ का उदाहरण है? तो ये है सेलेंट्रेटा का है। 67 नंबर है, एक पंछी तथा कीट के पर होते हैं। एक पंछी तथा कीट के पर होते हैं, तो किस प्रकार के होते हैं ये? तो ये होते हैं आपका समवर्ती अवयव होते हैं। 68 नंबर है, निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो इसमें कौन से हैं? तो ये है हीमोग्लोबिन है। 69 नंबर है, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर में अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पता होता है। तो किसमें होता है ये? तो ये होते हैं मानवों में ये होते हैं। 70 नंबर है, अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है काइटिन की बनी होती है। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संविधि अंग नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संविधि अंग नहीं होते हैं? तो किस में नहीं होते हैं ये? तो ये सी हॉर्स में नहीं होते हैं। 72 नंबर है, दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल या क्लास में रखा जाता है? दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल या क्लास में रखा जाता है? तो ये ल्यूक्योमेनिसी में रखा जाता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? तो ये कौन से हैं? तो ये है आइसोहाइड्स है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 74 नंबर है, सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 वर्गों में बांटा गया है। 75 नंबर है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? बनाया था
एंगलस एजलबर्ट ने बनाया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आप समाप्त होता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।